Everybody get your fucking hands up. So hi guys, welcome back to another video of कॉमर्स विद लक्ष्य। तो कैसा आप लोग? तो देखो आज आप सोचोगे इतना कुछ दिख रहे इतने बढ़िया आवाज में बोल रहे इतने जोश के साथ में। तो देखो आज मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कल एक स्पेशल ओकेजन यानी कि 9th जुलाई 2022 को एक स्पेशल ओकेजन वो ओकेजन क्या है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैंने ये भी कहा था कि जो रेगुलर व्यूअर्स है जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगी, तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि आज क्या है। पता है आज अपने चैनल को पूरे 1 साल कंप्लीट हो गए। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। आज अपना चैनल जो कॉमर्स विद लक्ष्य है आपके सपोर्ट और प्यार पे जैसे चल रहा है उसको 1 साल कंप्लीट हो चुका है। मेरे अभी तक हमारी फैमिली है वो 126 सब्सक्राइबर्स तक हुई है और आपके सपोर्ट और प्यार के वजह से ही हुआ है ये सब। तो 1 साल होने पर मैं आपको बहुत आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने मुझे प्यार दिया, सपोर्ट दिया, रेगुलर ना वीडियो डालने के बावजूद भी आपने मुझे सब्सक्राइब किया, इतने व्यूज दिए, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद आपको। तो इसी स्पेशल ओकेजन पर हम एक स्पेशल वीडियो के साथ में आज आपके साथ में लेके आए हैं। और वो स्पेशल वीडियो क्या है कि आप जब 12th आपके रिजल्ट आने वाला है विद इन अ वीक आपको आपका 12th का रिजल्ट आपके हाथ में होगा। तो अब रिजल्ट आ जाएगा तो अब आपको रिजल्ट के बाद कुछ ना कुछ आपको और आगे का कैरियर ऑप्शंस करने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं कि आप 12th के बाद सिर्फ घर पे बैठोगे, अब आपको और आगे की तैयारी करनी और हार्डवर्क करना होगा और आगे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में आपको और एडमिशन लेना है। तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, तो आज इसी बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए लेट्स बिगिन। बट उससे पहले भगवान का नाम कभी मत भूलना। तो मेरे साथ स्टार्ट कीजिए 1 2 3। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। तो चलिए लेट्स बिगिन। देखो मैंने ब्लैक बोर्ड पे कई सारे करियर ऑप्शन लिखे हैं, ठीक है, बट ये जो करियर ऑप्शन है ये सिर्फ लिमिटेड करियर ऑप्शन है, ठीक है। आजकल जो मॉडर्न जनरेशन है उसमें कोई सा भी आप करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो, ठीक है। बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, आप किसी भी कोर्स को आप कर सकते हो और बहुत सारे करियर ऑप्शन आप अलग अलग जगह से फाइंड आउट करते हो। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, आपको हेड्स ऑफ टू है, ठीक है। तो ये सिर्फ लिमिटेड है क्योंकि ये इतने ही है जितना आपके मतलब ये उतने करियर ऑप्शन है जो मुझे पता है, ठीक है। आप और मेरे से ज़्यादा जानते हो, आप और कर सकते हो, अच्छा आप और कोर्सेज के बारे में जानते हो, ठीक है। पर मैं आपके लिए बेसिक आइडिया लेके आऊँ कि जिनको नहीं पता कि उनको आगे क्या करना चाहिए उनके लिए बेसिक आइडिया लेके ये वीडियो में लेकर आया हूँ। तो उससे पहले देखो यार एक चीज़ है कि आप जब भी कोई भी कोर्स सेलेक्ट करते हो ना तो वो कोर्स आप क्या करते हो ना आप खुद के इंटरेस्ट के लिए करते हो। अब जैसे सपोज आपने कॉमर्स लिया, ठीक है, मैं कॉमर्स के लिए बना रहा हूँ। अगर आर्ट्स एंड साइंस के लिए भी आपको चाहिए तो मैं कॉमर्स विद लक्ष्य पे आपके आर्ट्स एंड साइंस वालों के लिए भी जल्द से जल्द एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो मैं जरूर आपके साथ में लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तो देखो आपको अगर कोई भी करियर ऑप्शन आप करते हो या फिर कोई भी अपना करियर आप चूज करते हो तो वह अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करना होता है, ठीक है। तो अपने आज जो हमारा जनरेशन है उसमें तो लोग हम अपने हिसाब से ही करते हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे बहुत सारे फैमिलीज हैं जहाँ बहुत सारे फैमिली बैकग्राउंड है जहाँ पर जो आपको अपने अकॉर्डिंग इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। मतलब क्या कि आपको अपने अकॉर्डिंग आपका करियर ऑप्शन नहीं चूज किया जाता, आपके पेरेंट्स आपको फोर्स करते हैं, या फिर आप कई बार क्या होता है कि आपके बड़े भाई या फिर आपके एल्डर सिस्टर्स या फिर आपके नेबरहुड में कोई ऐसा टैलेंटेड चाइल्ड होता है उसने कुछ किया होता है तो उसको देख के आपके पेरेंट्स भी इन्फ्लुएंस होते हैं। अब वो आपको बोलते हैं कि आप ये करो, इन्होंने ये किया, इनको इतनी सैलरी मिल रही है तो आप ये भी यही करो, ठीक है। तो आपको क्या किया जाए फोर्स किया जाता है, या फिर आपके टीचर्स से आपको फोर्समेंट मिलता है, ठीक है। यहाँ मैं टीचर्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ पर अपना जो सोशल बैकग्राउंड है ना वो इंडिया का वो है ऐसा
अगर कोई चीज़ अच्छी, अगर कोई आपका नेबरहुड अगर वो चीज़ कर रहा है तो पेरेंट्स चाहेंगे कि वही सेम चीज़ आप भी करो, क्योंकि आप उसको अगर उससे पॉपुलैरिटी मिल गई तो आपको भी वही चीज़ करनी है। तो इसमें क्या होता है कि फैमिली बैकग्राउंड है आपका, ठीक है, ये अपना सोशल बैकग्राउंड है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपको करना वही है जो आप चाहो, मतलब आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको वही चीज़ करनी है, ठीक है। आपको अगर आपके टीचर्स बोलते हैं कि आपको CA CS CMS CF अगर ये करना है तो और आपका मन चाह रहा है कि नहीं मुझे CA CS नहीं करना, मुझे IAS IPS बनना है, तो आप IAS IPS ही बनोगे, क्योंकि जब आप CA CS अगर करोगे तो भी आपका मन नहीं लगने वाला। तो करो वही जिसमें आपका मन लगे, जिसमें आपको आपकी मंजिल दिखे, जिसमें आपका अपना आगे का फ्यूचर दिखे कि हाँ मैं इसी चीज़ के लिए बना हूँ, गॉड ने मुझे इसी टैलेंट के साथ में लिया। अब आपको IAS IPS बनना है तो आपके अंदर जुनून होगा IAS IPS बनने का कि एक दिन मैं IAS बनूंगा, मेरे पीछे और मेरे पुलिस वाले आएंगे, मेरे सिक्योरिटी मिलेगी मुझे, ठीक है, एक अलग मेरा पावर होगा, मेरे पास अथॉरिटी होगी, तो वो IAS IPS की होती है। तो अगर आपका इंटरेस्ट IAS IPS में है तो आप IAS IPS करो, CA CS मत करो, ठीक है। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो आपका मन चाहता है सिर्फ वो आप करोगे तभी आपको आपकी मंजिल मिलेगी। आपके पेरेंट्स आपको फोर्स करेंगे, आपके टीचर्स आपको फोर्स करेंगे, आपकी सोसाइटी आपको फोर्स करेगी कि आप एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए जाओ, लेकिन नहीं, आपको करना वही है जो आप करना चाहते हो, आपका जो दिल कहता है, आपका जो मन कहता है, आप सिर्फ वही करोगे, ठीक है। तो ये मेरा छोटी सी एक आपसे निवेदन था कि आप करो वही जो आपको करना है, ठीक है। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं, बहुत बात हो गई, ठीक है। मेरे को एक थोड़ा सा अपना मैं क्या फीलिंग्स को कभी वो नहीं कर पाता, तो मेरे को जो फीलिंग मुझे थी मैंने आपके साथ शेयर करी है। अब देखो, अब आपके पास कौन से टाइप के कोर्स होते हैं, एज यू नो कि ये लिमिटेड है, ये आपके थिंकिंग के बहुत अंदर लिमिटेशन में, ये सिर्फ आपको एक जनरल आइडिया देने के लिए वीडियो बनाया गया एक स्पेशल ओकेजन पे, ठीक है। आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बहुत आगे ब्राइट चाइल्ड हो, चिल्ड्रंस हो आप सब, तो आपको और अच्छे कोर्सेज करने होते हैं, ठीक है। देखिए ब्रीफ आइडिया, तो सबसे पहले देखो क्या UG कोर्सेज, UG कोर्सेज यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज या फिर PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट। तो आपको क्या होता है, इससे अगर अंडर ग्रेजुएट होना है फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना है तो उसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। बीकॉम क्या है, एक सबसे जनरल आइडिया कि जब 12th आप करते हो तो कॉमर्स में सबसे पहले क्या आइडिया आता है बीकॉम करने का, CA CS के बाद में फिर प्रोफेशनल कोर्सेज है ना CA CS, तो उसके बाद में जो सबसे जनरल आइडिया आता है वो क्या आता है मालूम है, वो आता है बीकॉम का। क्या बीकॉम कर लो, कर सकते हो, नो डाउट, बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है। लोग इसको मानते हैं कि नहीं यार बीकॉम से कुछ नहीं होना, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप बीकॉम के बाद MBA करोगे तो वो आपके बहुत 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 ज़्यादा यूजफुल होगा। आपके पास आपके पास एक UG कोर्स रहेगी, एक UG डिग्री रहेगी, किसी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी बैचलर डिग्री ले लो, ये किससे फर्क पड़ता है, आपको मास्टर्स डिग्री अच्छी करनी है तो उसमें आप UG कोर्सेज में बीकॉम कर सकते हो, नो डाउट बहुत अच्छी डिग्री है, ठीक है। तो आप बीकॉम कर सकते हो। अगर आपको कोई बोला बीकॉम अच्छी नहीं है तो उसको बोला बीकॉम अच्छी है, क्यों अच्छी, क्योंकि आप उसके साथ आप MBA करने वाले हो, ठीक है। तो बीकॉम इज अ गुड कोर्स, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स क्या है, देखो बीकॉम में सारे सब्जेक्ट्स आपको जनरली पढ़ाए जाते हैं। बीकॉम ऑनर्स क्या है, आपका स्पेशलाइजेशन का मानना है, ठीक है। अब जिसको कोई स्पेशल सब्जेक्ट पसंद है, जैसे कि किसी को इकोनॉमिक्स पसंद है तो किसी को मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, तो किसी को अकाउंट्स पसंद है, तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किसी को अगर बैंकिंग में इंटरेस्ट है तो आप क्या करो बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो आपको कॉमन सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, पर सेकंड ईयर में आपको एक स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट चूज करना होगा और वो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करोगे कि मुझे अकाउंट्स में डीपर कॉन्सेप्ट समझना है या इकोनॉमिक्स में मुझे डीपर कॉन्सेप्ट में जाना है, तो बीकॉम ऑनर्स एक थोड़ा सा अच्छा है बीकॉम से, इट बेटर देन बीकॉम, ठीक है। तो बीकॉम ऑनर्स आप कर सकते हो। देन BBA। अब BBA बीकॉम में क्या डिफरेंस होता है, ये देखो बीकॉम मैंने आपको बताया बीकॉम अच्छा कोर्स है, लेकिन बीकॉम से भी एक अच्छा कोर्स है, पता है कौन सा है, वो BBA। और वो क्यों है मालूम, क्योंकि देखो एक बीकॉम कर रहा है और एक व्यक्ति एक BBA कर रहा है, तो उन दोनों में पता है क्या डिफरेंस होगा, क्योंकि उनकी जो पर्सनैलिटी होगी BBA वालों की वो मच बेटर देन होगी किससे, बीकॉम वालों से। तो BBA क्या है, एक बैचलर्स होता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो यहाँ पर BBA वालों की जो पर्सनैलिटी होती है वो थोड़ी अच्छी पॉपुलर हो जाती है, उनके और डेवलप हो जाती है एज कम्पेयर टू बीकॉम, ठीक है। तो BBA में आप कर सकते हो, काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आता है BBA, लेकिन डिफरेंस इज दैट कि BBA की फीस बहुत ज़्यादा होती है, बीकॉम की एक आप अगर अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज भी करोगे तो नॉर्मली 8 to 10,000 होती है पूरे साल की, और BBA की फीस काफ़ी ज़्यादा होती है 50 to 60,000 होती है। तो आप अगर पैसे आपके पास अगर चिंता आपको कुछ नहीं है कि पैसे हैं आपके पास तो आप BBA के लिए जा सकते हो, पर आपको ये कि आपको अपने अंदर ही रहना बजट के अंदर, तो आप बीकॉम कर सकते हो। गेट द पॉइंट, कोई समझ में नहीं है तो पूछ लेना। देन BGMC, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है,
लोग काफ़ी ऑप्ट करते हैं, लोग जाते हैं इसमें, क्योंकि आप जानते हो कि आपके इंडियन जर्नलिज्म, ठीक है, आपकी जो बैचलर्स इन जनरल मास कम्युनिकेशन, आपकी न्यूज़ इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, जो टीवी पे न्यूज़ चैनल्स आते हैं, तो उसमें आपको जाने का मौका मिलता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपके पास अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपको अगर लगता है कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं, आप दूसरों से अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, आप बातों को अच्छे से समझ सकते हो, आप उनको अंडरस्टैंड कर सकते हो चीज़ों को, तो आप क्या कर सकते हो, बैचलर्स में जा सकते हो और काफ़ी स्कोप है, काफ़ी सैलरी मिलती है। तो सैलरी के बारे में आपको भी इसमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, एमजीएमसी कर सकते हो। अब देखो मैंने एक चीज़ आपको बताई नहीं, वो आपके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैंने यूजी पीजी कोर्स लिखे हैं, तो उसमें क्या है, पीजी पर मतलब इसके जस्ट मास्टर्स में, अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो आप उसको उसके बाद में मास्टर्स एंड में एमकॉम कर सकते हैं, यानी कि एमकॉम कर सकते हो। फिर बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो तो एमकॉम ऑनर्स कर सकते हो। फिर बीबीए है तो एमबीए कर सकते हो, जो काफ़ी पॉपुलर है, जो आप बीकॉम के बाद में भी कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि बीकॉम बीबीए एमबीए से आप बीबीए के बाद ही करोगे, आप बीकॉम के बाद भी एमबीए कर सकते हो और बीबीए का भी एमबीए कर सकते हो, बीकॉम ऑनर्स के बाद भी एमबीए कर सकते हो। तो एमबीए किसी भी डिग्री से किया जा सकता है, तो इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए बीजेएमसी हो गया, बीजेएमसी मतलब बैचलर्स इन जनरल एंड मास कम्युनिकेशन, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो आप प्रॉपर जाइए, बिल्कुल अच्छी चॉइस है आपके लिए। फिर था बैचलर्स इन कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, जिनको कंप्यूटर्स के फील्ड में इंटरेस्ट है तो वो जा सकता है। इनमें सबसे अच्छी अगर मेरे को कोई जॉब लगती है, कोर्स लगता है, दैट इज बीसीए, बीसीए एमसीए, यानी कि बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आपको कंप्यूटर के फील्ड में इंटरेस्ट है, कोडिंग में इंटरेस्ट है, तो आप बैचलर्स इन कम्युनिकेशन में जाइए, कंप्यूटर एप्लीकेशन में जाइए, बहुत अच्छा कोर्स है आपके लिए। देन आता है बीए। अब बीए भी का ऑनर्स के साथ है, बीए मतलब अब आप देखो बीए किसके लिए होता है, बैचलर्स इन आर्ट, तो ये आर्ट्स वालों के लिए होता है, लेकिन आप क्या करते हो, कॉमर्स कर सकते हो। तो कॉमर्स वाला अगर चाहे तो आर्ट्स के कोर्सेज भी कर सकते हैं और कॉमर्स के भी कर सकते हैं, लेकिन वो साइंस के नहीं कर सकता। तो कॉमर्स वाले किसके कर सकते हैं, आर्ट्स के कर सकते हैं, यानी कि बीए। अब बीए भी बी का ऑनर्स जैसा होता है कि बीए मतलब आप जनरल करोगे, लेकिन बीए ऑनर्स मतलब एक स्पेसिफिक फील्ड में, जैसे बीए इन इकोनॉमिक्स हो गया, बीए इन अकाउंट्स हो गया, ठीक है। तो आपकी बीए इन हिस्ट्री हो गया, अकाउंटिंग सॉरी हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो सॉरी कोई भी पर्टिकुलर आपके जो आर्ट्स सब्जेक्ट उसमें आप बीए कर सकते हो, अच्छी चीज़ है, पर थोड़ा आप जो उनका जो वो हो गया वो कम हो गया। फिर आता है बैचलर होटल मैनेजमेंट, काफ़ी डेवलप्ड है ये भी, तो लोग जाते हैं इसमें होटल मैनेजमेंट में। इसमें क्या होता है, आप होटल में जाके अलग अलग इवेंट की मैनेजमेंट करते हो, ठीक है। होटल कैसे चलाया जाता है, आप जाते हो होटल तो वहाँ सिर्फ खाना खाने जाते हो, बट होटल मैनेजमेंट में काफ़ी चीज़ें होती हैं, लोग काफ़ी इसमें जाते हैं, तो ये और लोग कोर्स करो। फिर आता है टूरिज्म वाला। टूरिज्म में क्या है कि पहले कोविड जब तक था, तो कोविड के पहले काफ़ी अच्छी चल रही थी इंडस्ट्री टूरिज्म वाली, लेकिन जब से कोविड हुआ तब से टूरिज्म खत्म हो गया, ठीक है। पूरी तरह से नहीं हुआ, लेकिन हाँ अभी थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन इसके लिए आप ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि कोविड के केसेस वैसे ही कम हो गए, लोग टूरिज्म में भी जा रहे हैं, तो ये और उभर के आएगी वापस से 100% श्योर टूरिज्म वापस से रैपिड इंक्रीज होगा। तो आप चाहो तो जा सकते हो, टूरिज्म काफ़ी अच्छा स्कोप है। देन आता है आपके प्रोफेशनल कोर्सेज। तो प्रोफेशनल कोर्सेज मतलब जो आप सबसे ज़्यादा जो फोर्स करने वाला है, इनकी सबसे ज़्यादा जो दिमाग में आने वाला कोर्स है वो कौन सा पता है, सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर आपका कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स आपको बोलते हैं वो क्या बोलते हैं कि आप सीए कर लो, आपके टीचर्स आपको बोलेंगे, आपको प्रेशराइज करेंगे सीए सीएस कर लो। अब इसका मतलब देखो, मेरा ये मतलब नहीं कि सीए सीएस सीएमए गलत है, सीए सीएस सीएमए काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ऊपर प्रोफेशनल है, मतलब एक स्पेसिफिक प्रोफेशन से रिलेट करते हैं, तो स्कीम में काफ़ी ज़्यादा लेबर वर्क लगती है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऊपर जितने भी बैचलर कोर्सेज हैं उनसे सबसे ज़्यादा लेबर इन सीए सीएस सीएमए में लगेगी, मतलब सबसे ज़्यादा मेहनत आपको इन कोर्सेज में लगती है। इसलिए शायद हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको बोलते होंगे कि आप सीए सीएस सीएमए करो। सैलरी काफ़ी अच्छी है, एवरेज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को 2 लाख से 3 लाख मिल जाती है, या फिर अगर आप और भी बड़ी कंपनी फॉरेन कंपनी में सीए से गैस बनते हो तो वहाँ तो आपको लाखों के पैकेज मिलते हैं, करोड़ों के पैकेज मिलेंगे, ठीक है। तो आप सीए सीएस सीएमए भी कर सकते हो, बहुत अच्छा कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कोर्स, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपको कहाँ पे जाना है आप डिसाइड करते हो, ठीक है। अब आप इसलिए नहीं जाओगे क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं, आपके टीचर्स बोल रहे हैं, आप जाओगे क्योंकि आपको अच्छा लगता है, आपका दिल जो कहता है आप वहाँ जाओगे। अब सीएस में क्या होगा कि बहुत पब्लिक है, मतलब क्राउड जहाँ जाती है ना, जो बैकग्राउंड है इंडियन बैकग्राउंड वो यही है, पता है क्या, कि जैसे कोई अगर सीएस कर रहे हो कॉमर्स में, तो लोग बोलेंगे कि आप भी सीएस करो, तो आपको सीएस इसलिए नहीं करना है कि लोग जा रहे हैं, आपको सीएस इसलिए करना है क्योंकि आपको अच्छा लगता है, आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप सीएस कर सकते हो। गेट द पॉइंट, गुड।
ठीक है। तो सीए हो सकता है, सीए मतलब कंपनी के लॉस के लिए, जो कंपनी में आपने पढ़ा होगा अमेंडमेंट जो एक्ट होते हैं, तो उसके लिए जो लॉस बनाते हैं वो कंपनी सेक्रेटरी बनाता है। फिर मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है कि मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी चीज़ें। फिर फाइनेंशियल चीज़ें यानी कि क्या से फाइनेंस लेना है, आपको ओनर्स फंड लेना है, फिर बोरोड फंड लेना है, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। नाउ थर्ड कम गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट सर्विसेज मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट इन सब में गवर्नमेंट सर्विसेज ही है, क्योंकि सीए सीएमएस से ज़्यादा लेवल आवर्स इसमें लगती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक आईएएस आईपीएस आईआरएस आईएफएस और भी बहुत होती है, सिर्फ कॉमन जो आप लोग करते हैं। और भी होते हैं, IAAS होता है, ठीक है, मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर कोई याद नहीं आ रहा तो आप सर्च करना, तो IAAS होता है। और भी कोई IFRS होता है, IFRS भी होता है, तो वो भी आप कर सकते हो। आईएएस आईपीएस आईपीएस में आपने कई बार इंटरव्यूज में देखा होगा, आप यूट्यूब पे जाके चेक करना आईएएस इंटरव्यू, तो उसमें जब कोई भी कैंडिडेट अगर आईएएस बनने के लिए आता है तो उसका जो बोलने का जो तरीका देखते हो, एक मैनर होगा, वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होगा, ठीक है। तो उसका आप इंटरव्यूज को जाकर देखना, हो सकता है आप में आईएएस की भावना आ जाए, आईएएस की फीलिंग आ जाए, ठीक है। आईएएस काफ़ी अच्छा है, ठीक है। आप तो आईएएस अगर बनते हो तो आपके पीछे पुलिस, आपकी 4 पुलिस आपकी रहेगी, आप कहीं भी जाते हो तो आपको सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से आपको व्हीकल्स मिलेंगे, आपको कार गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी, फिर आपको रेजिडेंट गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड होगा, ठीक है। तो आईएएस आईपीएस बहुत प्राउड वाली वो होती है जॉब, ठीक है, तो आप कर लेना, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसमें, ठीक है। तो ये मेनली आर्ट्स वाले करते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो मेनली आर्ट्स वाले से रिलेटेड होते हैं। लेकिन आजकल जो बीटेक वाले होते हैं, जो बीटेक करते हैं लोग, तो वो भी आ जाते हैं, किस में जाते हैं, आईएएस में जाते हैं, समझ में आया। फिर आईपीएस होता है, इंडियन पुलिस सर्विसेज, आप पुलिस में हायर अथॉरिटी चाहिए तो आप आईपीएस कर सकते हो। फिर आईआर रेवेन्यू में आपको इंटरेस्ट है, यानी कि जो अकाउंट्स वगैरह में आपका अगर इंटरेस्ट है तो आप आईएएस में जा सकते हो। फिर आईएफएस जो फॉरेन के लिए, फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन जो देखते हैं, आईएफएस में जा सकते हो, ठीक है। देन कम्स रेलवे। रेलवे के लिए भी कई सारी पोस्ट होती है, ठीक है। रेलवे में हायर पोस्ट भी होती है, लोअर पोस्ट भी होती है। हायर पोस्ट में मतलब जो काफ़ी ऊपर ऊपर के लेवल के होते हैं वो हायर पोस्ट में, और लोअर मतलब जो खाली ट्रेन ड्राइवर वगैरह होते हैं तो लोअर पोस्ट में होते हैं। तो इसके लिए काफ़ी निकलती है, ठीक है। अभी हाल ही का इंसिडेंट आपको सबको पता होगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जब वो आया था, वो रिक्रूटमेंट निकला था, काफ़ी बहुत बुरी स्थिति थी अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। कितने आई थिंक मेरे को जितना याद है उसमें कि 83,000 पोस्ट के लिए, मतलब वो भी लोअर पोस्ट की, ठीक है, 83,000 पोस्ट के लिए, सॉरी 63 पोस्ट के लिए 83,000 लोगों ने अप्लाई किया था। अब देखो कितना यहाँ पर मास अनएम्प्लॉयमेंट है। तो रेलवे में काफ़ी ज़्यादा आपको अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ होगा, तो इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। तो मतलब 63,000 लोगों ने अप्लाई किया था, सिर्फ मात्र 50-60 पोस्ट के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन रेलवे अगर आपका अच्छे सेक्टर में लग जाता है, रेलवे में अच्छी जॉब में लग जाता है, तो रेलवे वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। रेलवे हो गई। उसके बाद आता है फोर्थ इंटीग्रेटेड कोर्स है। इंटीग्रेटेड कोर्स में मैंने आपको पहले बताया, बीकॉम के साथ आप क्या कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो। इंटीग्रेटेड नहीं होगा, लेकिन बीकॉम के बाद आप एमबीए करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इंटीग्रेटेड मतलब एक साथ आपको सेम कॉलेज आपको यूजी कोर्स से भी करवा देगा, पीजी भी करवा देगा, ठीक है। तो वो एक 5 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है, जैसे बीकॉम एमकॉम हो जाएगा। एक इंटीग्रेटेड कोर्स काफ़ी यूनिवर्सिटीज करवाती हैं। फिर बीएलएलबी, जिनको लॉ में आपके जज वकील जो होते हैं, जब आप आर्ट्स में जब एलएलबी करते हो तो उसमें आपको बीएलएलबी के लिए इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं। फिर बीए बीएड, जिनको पढ़ाने का मन करता है, अब टीचिंग भी एक अलग क्रिएटिव थिंकिंग होती है, आपको जानते हो, ठीक है। टीचिंग अलग आर्ट है, आपके एक अलग टैलेंट है। तो अगर किसी के अंदर टीचिंग का कोई टैलेंट है तो आप उसको छुपा मत, वो आप उसको क्या करो, ऊपर लेके आओ। तो अगर कोई कुछ भी बोले कि आप सीएमए करो, बट आपका इंटरेस्ट टीचिंग में, तो आप बीए बीएड करो, या फिर आप बीकॉम ऑनर्स करके एमबीए करोगे, और उसके बाद आपको नेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। आप प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक क्वालिफाइड वो बन जाओगे, एक एलिजिबल पर्सन बन जाओगे। तो अगर आपको पढ़ाने का मन है तो बीए बीएड भी कर सकते हो, लेकिन आपको मैं अगर पढ़ाने का मन है तो उसमें आपको मैं सजेस्ट करूंगा नेट का एग्जाम क्लियर करो, जो यूजीसी करवाता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आपको नेट का एग्जाम करवाता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो वो काफ़ी हाई लेवल पे होता है, तो उसको क्लियर करना भी इज अ वेरी टफ जॉब, तो आपको वहाँ पे क्लियर करना होगा। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। तो आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है, आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। फिर आप बच्चों के साथ में इंजॉयमेंट कर सकते हो, ठीक है। जब हम बात करें थे बीए बीएड के बारे में, तो मैंने बताया था कि जिसको अगर पढ़ाने का मूड है आपको नेट क्लियर करना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसमें काफ़ी अच्छी प्रोफेसर की आपको जॉब मिल जाएगी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, और काफ़ी रिस्पेक्ट मिलेगी। फिर आता है लास्ट में अपन बैंकर्स में। बैंकर्स में क्या, 2 चीज़ें, एक आपके आरबीआई के एग्जाम एंड अदर बैंकिंग जॉब्स। तो
तो आरबीआई का एग्जाम कंडक्ट करवाता है आरबीआई अपना अलग रिक्रूटमेंट के लिए। तो उसमें अगर आप क्लियर कर ले तो एग्जाम काफ़ी टफ एग्जाम होता है, काफ़ी कंपटीशन है इस लेवल में भी। तो यहाँ पे स्टेट में भी काफ़ी कंपटीशन है, तो आपको आरबीआई का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। अगर आरबीआई में जॉब लग जाती तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आरबीआई आपको पता है अपना जो बैंकिंग का होता है वो हेड है आरबीआई, ठीक है। तो आपको आरबीआई सेंट्रल बैंक है आपका, तो वहाँ पे अगर आप एग्जाम क्वालिफाइड कर लेते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, आप काफ़ी आप आगे तक जा सकते हो। और आरबीआई में आप अगर छोटे पोस्ट पे अगर आप आरबीआई में अगर हो जाते हो तो आपको धीरे धीरे प्रमोशन करके ऊपर हायर लेवल अथॉरिटी तक आप पहुँच जाओगे हार्ड वर्क करके। तो आरबीआई की काफ़ी अच्छी जॉब्स होती है। अदर बैंकिंग जॉब, अदर बैंकिंग यानी कि अदर एसबीआई की जो एग्जाम्स निकलती हैं, ठीक। एग्जाम एसबीआई के बाद में अदर कमर्शियल बैंक जो होती है आपके एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, फिर बहुत सारे बैंक हैं उनके अलग अलग जॉब के लिए एग्जाम निकलती है। तो हर एक बैंक अपनी अलग एग्जाम कंडक्ट करवाता है रिक्रूटमेंट के लिए, तो वहाँ पे आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो जिसको बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट है तो वो बैंकिंग के सेक्टर में जाके अलग एग्जाम फाइट कर सकते हो, ठीक है। फिर क्लास में मैंने लिखा नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में जा सकते हो, जिसको स्टैटिस्टिक्स जैसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, ठीक है। मीन मीडियन मोड आपने पढ़ा होगा, और भी कई सारी चीजें होती है, कोरिलेशन रिग्रेशन, तो काफी यूज होता है स्टैटिस्टिक्स आपका, हर फील्ड में आपका स्टैटिस्टिक्स है यार। आप क्रिकेट मैच देखते हो वहाँ पे भी स्टैटिस्टिक्स होता है। आपके कोविड में कितना स्टैटिस्टिक्स आपको बताते हैं कि आज कितने केसेस है, आज इतनी डेथ हुई, आज इतने रिकवर हुए, तो वो भी किसका काम है, उससे स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं। तो जिसको स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट है वो एक्चुअल साइंस वाली जो एक सेक्टर होता है एक्चुअल साइंस में, आप वहाँ जा सकते हो। तो स्टैटिस्टिक्स काफ़ी अच्छा स्कोप आपके लिए देख के आता है, ठीक है। तो आज अपना वीडियो खाली इतना ही था, बेसिक आपको बेसिक मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो। और बिलीव इन सब कोई सारे कोर्सेज में कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जो आपको बेनिफिट ना हो, या फिर कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जो आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। सारे अच्छे कोर्सेज हैं। अगर बीकॉम करना है तो आप उसके एमबीए कर सकते हो, वेरी गुड ऑप्शन, ठीक। बीकॉम ना स्पेशलाइजेशन के लिए होता है, एक स्पेसिफिक फील्ड में अकाउंट्स, बिजनेस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, जिसमें आपको स्पेशलाइजेशन करना है आप उसमें बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो। फिर बीए हो गया, बीएचएम होटल मैनेजमेंट में बताया मैंने आपको, डिवीजन अभी नहीं है लेकिन और आगे मैंने वापस से वो इम्प्रूव कर लेगा, ठीक है, क्योंकि कोविड खत्म हो गया है तो वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, तो आप उसमें भी जा सकते हो। रिस्की है अभी के लिए लेकिन आप जा सकते हो, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रोफेशनल कोर्सेज में जो सबसे कॉमन आपके दिमाग में आते हैं सीएस हैं, काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। आप अगर बड़ी बड़ी कंपनीज में जाओगे तो आप वहाँ कर सकते हो। एक जो होता है वो एसीसीए भी होता है, मतलब ठीक है आप एसीसीए कर सकते हो, एसीसीए में भी कुछ सीए जैसे ही होता है, बट एसीसीए हर एक उसके लिए बन सकते हो। सीए पर्टिकुलर एक कंट्री के लिए होता है, लेकिन एसीसीए हर एक आप अलग अलग कंट्रीज के, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तो आप जितने जाओ उतनी कंट्रीज के लिए आप सीए बन सकते हो, तो उसको अपन बोलते हैं एसीसीए। फिर गवर्नमेंट सर्विसेज में आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस में जा सकते हो, काफ़ी प्राउड मोमेंट होता है जब आप आईएएस बनते हो तब। फिर रेलवे की सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट काफ़ी होते हैं पर लेकिन सिलेक्शन बहुत कम होते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर रेलवे में अच्छे हायर अथॉरिटी पे होते हैं तो वहाँ जॉब सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विसेज होती है, तो वहाँ पर आपको कोई भी वापस से निकाल नहीं सकता है, तो आप फायर अप नहीं होंगे, तो आपको रेलवे के लिए ट्राई करना चाहिए। इंटीग्रेटेड में बीकॉम एमकॉम एक साथ जो करवाते हैं, बीएलएल जो लॉ में इंटरेस्ट होता है, जिसको वकील बनने में, जिसको जज बनने में इंटरेस्ट है, तो बीए के साथ एलएलबी कर सकते हो। फिर बीए बीएड कर सकते हो, मैंने बताया आपको पढ़ाने के लिए। फिर आरबीआई के एग्जाम फाइट कर सकते हो, तो आरबीआई की अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाओगे, तो वहाँ पर भी आपको आरबीआई का आपको पता है सेंट्रल बैंक होता है इंडिया का, तो उससे आरबीआई में भी काफ़ी अच्छी जॉब होती है, तो वहाँ पे एग्जाम फाइट करना होता है, काफ़ी टफ होता है लेकिन हो जाता है, तो आप बच्चे कर लेंगे। तो देखो ये एक जनरल आइडिया मैंने आपको बताया, ठीक है। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। आपके रिजल्ट आने वाले कुछ ही दिनों में, एक हफ्ते विद इन अ वीक आपका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज मैं आपको वापस से धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे चैनल के, हमारी फैमिली के आज 1 साल कंप्लीट हो गए। 9 जुलाई को मैंने अपना फर्स्ट वीडियो डाला था अकाउंट्स का, वो कौन सा था, रिसिप्ट एंड पेमेंट, जो एनपीए मैंने पढ़ाया था उसका फर्स्ट चैप्टर मैंने डाला था, तो एक फर्स्ट वीडियो मैंने डाला था, ठीक है। तो उसको 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं, वो आप ही की वजह से वो 1 साल है कंप्लीट, तो बहुत 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 शुक्रिया आपको। अगर 1 साल में अगर मेरे से कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए मेरे को माफ़ करें, उसके लिए मैं आपको सॉरी का दिल से चाहता हूँ। और एक और मैं लास्ट चीज़ कि जितने भी इन्फॉर्मेशन है ये सब मैंने रजत सर करके, आप जानते हो कि कॉमर्स के काफ़ी नॉन फैकल्टी है, ठीक है, काफ़ी अच्छे यूट्यूबर हैं वो, ठीक है, मिलियन उनके सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन ली, थोड़ा अपना मैंने लगाया अच्छे रिसर्च करके, मोर देन हाफ उनके कंटेंट्स है, तो मैं उनको क्रेडिट दे दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में ऐसा नहीं हो कि आप लोग को बोलोगे कि आपने वहाँ से चुराया, तो ये मैंने उनसे आइडिया लिया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। तब तक टाटा, गुड बाय, स्टे वेल एंड बी हैप्पी।